जय हिंद फ्रेंड। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल इजी से एजुकेशन में। तो हम आप लोग के लिए लाए हैं फिजिक्स क्लास 10 द फिजिक्स 10 द का फिजिक्स फिजिक्स लाए हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसमें टॉप 50, एक सेकेंड, इसमें टॉप टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आप लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चन का आंसर दिया। क्लास 10 द का है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। इसमें से आप लोगों को कम से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल। उत्तल ऑप्शन नंबर उत्तल। उत्तल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा अभिलंब के निकट वो हो चली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा, तो उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी प्लस में होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसके गोलीय दर्पण क्या है? तो इसका राइट फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है ए बराबर R/2। तो ए इसमें तो आर का मान क्या दिया है? आर का मान दिया है 50, 50/2, तो इसका 25 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 25 न्यूमेरिकल दिया है आप लोगों के लिए, तो इसमें 25 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर सी बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बराबर R/2। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बता दें, एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की स्थिति कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा समतल। समतल दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी, तो इसका राइट होगा 5D, 5 डाइएप्टर होगा। प्लस में हमेशा इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस का ऐसा, उत्तल लेंस ऐसा बनता है, अवतल ऐसा बनता है, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक। काल्पनिक ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
तो इसका राइट आंसर होगा वक्र त्रिज्या ए बराबर r/2 होता है ना, ए बराबर r/2। इसका राइट आंसर होगा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड ना, इसका राइट आंसर, इसका फार्मूला होता है ए बराबर 2r। तो हमारा 2r के मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ तो इसमें नहीं दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसके राइट आंसर मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, नहीं दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कैसा होगा, कौन सा दर्पण होगा, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण के उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल दर्पण से परावर्तन के किरण किस बिंदु से गुजरती है, उत्तल दर्पण से परावर्तन की किरण किस बिंदु से, तो इसका राइट आंसर फोकस केंद्रक से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यह क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, इसका राइट आंसर होगा sin I/sin R। तो ये इंपॉर्टेंट इसको माना है क्वेश्चन को, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी और दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की वास्तविकता होती है, तो इसका राइट फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहता है, इसको इंपॉर्टेंट माने क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है 2025 के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसके वक्र त्रिज्या के कितना गुना होता है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसके वक्र त्रिज्या के कितने गुना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा R = 2 A = R/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल भी बाई यू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी बीम को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मुख्य बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिच्छिव एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो इसका राइट आंसर होगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्द से छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की व्यास कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गोलीय दर्पण के द्वारक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो r कितना मान कितना दिया है? 32, तो 32/2। इसका राइट आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज के निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री का तो इसका राइट आंसर, इसको जोड़ दो, जितना दिया है 40 + 30, तो इसका राइट आंसर 70। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शायद डी में दिया होगा। हाँ, डी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसका सीधी सी बात है 100 सेंटीमीटर। एक डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का पर्तनांक अधिकतम होता है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों का पर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर बैगनी, डी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है? पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, कम होती है। इसका राइट आंसर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण के। तो इसका राइट आंसर होगा या तो समतल या उत्तल। तो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग के लिए, लास्ट क्वेश्चन था। तो तो ये फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करें, प्रकाश का प्रवर्धन तथा अपवर्तन। और इसमें 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर लाएंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है मानव नृत्य तथा रंग विषय। इसमें आप लोगों के टॉप 14 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें से 14 क्वेश्चन लाएंगे एकदम इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।